आपने जो नारे अपनी स्क्रीन पर देखे और सुने, इन नारों से क्या समझे? यकीनन ये नारे भड़काऊ हैं और सवर्णों के खिलाफ हैं। हैरानी तब होती है जब ये नारे देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में लगते हैं और इन नारों से इतना साफ है कि लोगों का निशाना तथाकथित ऊंची जातियां हैं। इससे भी हैरानी की बात यह है कि तब भी इस देश की सरकारों को ऐसा लगता है कि देश के SC ST OBC का शोषण देश की तथाकथित ऊंची जातियां कर रही हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं, UGC का नियम ऐसा कह रहा है। नए नियम पर बाद में आते हैं, पहले इस आंकड़े पर एक नजर डाल लेते हैं। 2019 से लेकर 2024 के बीच विश्वविद्यालय में भेदभाव का क्या है आंकड़ा? 2019 में 173 केस थे, जो 2024 में 374 हो गए, यानी कि 5 सालों में 118% केस बढ़े। ये डेटा टेक्निकली तो सही है, लेकिन पूरा मैनिपुलेशन है। ये डेटा 2019 से 2024 के बीच 704 विश्वविद्यालय से लिया गया है, यानी कि हर 2 विश्वविद्यालय से एक केस आया। इसके अंदर भी 1553 कॉलेज हैं, यानी कि 4.5 कॉलेज पर एक केस। इसके अंदर भी 2257 इंस्टीट्यूशन हैं, 6 इंस्टीट्यूशन पर एक केस। इन इंस्टीट्यूशन में भी 68 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। इनमें से 40,80,000 आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, यानी कि 40,80,000 छात्रों में से सिर्फ 374 जाति के आधार पर भेदभाव के केस आए हैं, यानी कि कुल मिलाकर विश्वविद्यालय में 0.0009% भेदभाव के केस आए हैं। अब आते हैं UGC के नए नियम पर। जी हाँ, 13 जनवरी को देश के विश्वविद्यालय को लेकर UGC ने एक ऐसा नियम लागू कर दिया है जिसने देश के जनरल कैटेगरी के छात्रों को कक्षाओं से निकालकर सड़कों तक पहुंचा दिया है। नए नियम की शर्तें को समझते हैं। UGC ने 15 जनवरी 2026 से प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 लागू किया है। UGC का कहना है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के लिए नियम लागू किया गया है। इस कानून के तहत अब SC ST के साथ साथ OBC वर्ग को भी जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। यानी अगर किसी भी OBC छात्र, शिक्षक या कर्मचारी के साथ उसकी जाति के कारण दुर्व्यवहार होता है तो वह भी आधिकारिक शिकायत दर्ज करा सकता है। लिहाजा UGC और सरकार के अनुसार तिलक तराजू और तलवार, इनको मारो जूता चार, ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर, बाकी सारे DS4 जैसे नारे UG के अनुसार जातिगत भेदभाव नहीं है। नए UGC नियम के कानून के मुताबिक समर समाज को निशाना बनाते हुए ऐसे नारे लिखने वाले और लगाने वाले शोषित हैं। अपराध किसी का भी हो, सामान्य वर्ग का छात्र ही अपराधित घोषित होगा। इस नए कानून से एक बात तो साफ पता चलती है कि सरकार और UGC ने साफ तौर पर मान लिया है कि जनरल कैटेगरी वाले ही अपराधी होते हैं। आपको बता दें कि सबसे ज्यादा हंगामा इसी बात पर है कि नए नियम में OBC को भी जातिगत भेदभाव की कैटेगरी में शामिल किया गया है। उनका आरोप है कि ड्राफ्ट में मौजूद झूठी शिकायत पर भी कार्रवाई का प्रावधान अंतिम नियमों से हटा दिया गया है, जिससे जनरल कैटेगरी के छात्रों पर बिना पुख्ता आधार के आरोप लगाए जा सकते हैं और आरोप साबित न होने पर भी जिसने आरोप लगाया है उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होगी और कोर्ट और केस की इस आपाधापी में उनका पूरा करियर मिट्टी में मिल जाएगा। आपको बता दें, छात्रों का यह भी कहना है कि इक्विटी कमेटी में जनरल कैटेगरी के प्रतिनिधित्व को जरूरी नहीं बताया गया है, जिससे ऐसा लगता है कि भेदभाव सिर्फ आरक्षित वर्ग के छात्रों के साथ ही होता है। इनके अलावा इक्विटी स्क्वाड को दिए गए ज्यादा अधिकारों और भेदभाव की साफ परिभाषा न होने को लेकर चिंता जताई जा रही है। छात्रों का डर है कि इससे निगरानी बढ़ेगी और अभिव्यक्ति की आज़ादी पर भी असर पड़ सकता है। आपको बता दें कि रोहित वेमुला और पायल ताडवी मामलों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2012 के पुराने नियमों को मजबूत करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद से ही UGC ने फरवरी 2025 में ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया। इस समिति की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह कर रहे थे। लिहाजा UGC के आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 वर्षों में विश्वविद्यालय में जातिगत भेदभाव की शिकायतें 118% बढ़ी है। आपको बता दें कि सरकार इस पर दलील दे रही है कि यह तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार नियम लाया गया है, पर शायद सरकार अपने 2018 के उस निर्णय को भूल गई है जब 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने माना कि SC ST के अधिनियम का दुरुपयोग हो रहा है, इसलिए तुरंत गिरफ्तारी पर रोक और अग्रिम जमानत के प्रावधान लागू किया जाए। तब तो सरकार ने भारी दबाव के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया था। सरकार ने जिस हरिजन एक्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलटा, उसकी सच्चाई यह है कि कोर्ट के अनुसार SC ST के तहत जितने केस दर्ज किए जाते हैं उनमें से 95 से 99% तक केस फर्जी पाए जाते हैं। तो वहीं UGC द्वारा बनाए गए नए नियमों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में
जनहित याचिका भी दायर कर दी गई है। बहरहाल जनता सड़कों पर है, उम्मीद न्याय की है। सवाल वही है कि अन्याय जाति के नाम पर कब तक? अधिकारों की लड़ाई के लिए जब बन पड़ेगा, यह शालीनता से सड़कों पर अपनी मौजूदगी दिखाएगी। अगर सब्र की परीक्षा ली जाएगी तो शौर्य का इतिहास भी दोहराएंगे। सरकारों को समझना होगा कि लोकतंत्र सिर्फ बहुसंख्यक का नहीं होता। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।